चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, पार्ट नंबर 9 पर। पार्ट 8 तक हमने बिल्कुल आसानी से कर लिया, ठीक है। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, इजी बिल्कुल। सबसे सुकून वाला फॉर्मूला यही है, बस हमें दिमाग में कंडीशन रखनी होती है। कंडीशन मैंने आपको बताई। अब पार्ट नंबर 9, ठीक है। इसमें लिमिट अब एक्स की 0 नहीं है, क्या है, इन्फिनिटी है। तो इससे हमें कोई ख़तरा नहीं है, कुछ भी मसला नहीं है। बस हमें क्या याद रखना, 1 + x, ये पूरी वैल्यू x है, इसी का इन्वर्स होना चाहिए ऊपर। तो ये है p/x, इसका इन्वर्स क्या होगा, x/p, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था। तो यहाँ x/, में p नहीं है, उसके साथ p है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वही काम जो बताया मैंने। जो चीज़ नहीं है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा लेंगे। चल करवा देते हैं भाई। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + p/x की पावर px, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने जा रहे हैं हम, p से मल्टीप्लाई, p से डिवाइड, ठीक है। मुझे कहाँ चाहिए, अब मैं क्या करूँगा, लिमिट को अंदर ले लूँगा और 1 + p/x, मुझे कैसा चाहिए, कैसी चाहिए पावर, x/ में p चाहिए, ठीक है। साथ वाला p जो है वो साथ वाले से मल्टीप्लाई करा के उसको बाहर कर देंगे, p × p, p², ठीक है। मल्टीप्लाई कराऊंगा वही वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो अब इस पूरे फॉर्मूले को देखेंगे, पूरी इस टर्म को देखेंगे, 1 + p/x या 1/ax, जो भी है यहाँ पर उसका इन्वर्स होना चाहिए ऊपर, ठीक है। तो p/x था, x/p इन्वर्स होता है, बन गया फॉर्मूला। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1 + 1/x की पावर x हो तो ये किसके बराबर हो जाता है, e के। 1/x का इन्वर्स सिंपल x बराबर हो गया e के। तो अब इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या रख दूंगा, e, उसकी पावर में क्या आ जाएगा, p², क्योंकि वो बच रहा है, अलग है, ये हो गया आंसर। कितना इजी था, जल्दी से उतारें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 10 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, पार्ट नंबर 10 पर। इन्फिनिटी और वैसे ही सवाल, ठीक है। यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए था, कोई मसला नहीं है। मेरी ये वाली टर्म माइनस की होगी, जिसकी वजह से प्लस माइनस माइनस हो गया। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है उसका इन्वर्स होना चाहिए। ये नेगेटिव है तो ऊपर भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू ही आनी चाहिए। पावर भी उसकी नेगेटिव में होनी चाहिए, बस इन्वर्स में हो। ये pq/x है, ऊपर होना चाहिए x/pq। तो x/p तो है, q नहीं है बस मेरे पास, तो उसी से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो चल, लिमिट यही बताया मैंने कि जो चीज़ नहीं हो उसी से मल्टीप्लाई करा के उसी से डिवाइड भी करा देंगे। 1 - pq/x, x/p, क्या लिखूंगा मैं, माइनस के q से मल्टीप्लाई और माइनस के q से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। बीच में माइनस है, इसका मतलब मेरी ये वाली टर्म माइनस की रही थी, बीच वाला प्लस माइनस में हो गया, ठीक है। तो माइनस से ही ऊपर पावर भी मुझे माइनस में ही चाहिए, ठीक है। मुझे इससे मसला नहीं है कि माइनस आ रहा नहीं आ रहा, मुझे बस इतना पता है कि जो वैल्यू यहाँ पर है उसका इन्वर्स होना चाहिए, वो प्लस में हो, माइनस में हो, किसी में भी हो, वो आनी चाहिए। तो 1 - pq/x, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, x/pq। तो x को ऐसे ही रखेंगे, x p, और ये माइनस वाला q आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गई मेरी वैल्यू। और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, माइनस का q रह जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखकर बताएंगे भाई। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर x अगर से हो जाए तो वो क्या होगा, e के बराबर होगा, यानी पावर में इन्फिनिटी आना चाहिए, ठीक है। तो पूरी टर्म बनी हुई है मेरे पास, ठीक है। जो यहाँ पर है वही पावर में इन्वर्स भी है, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, e, और पावर बच कौन सी रही है, -q। तो हमें माइनस में पावर को रखने से रहा, तो चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 1/e की पावर q कर सकते हैं। इसका इन्वर्स करेंगे, आंसर हो जाएगा। दोनों में से कहीं भी आप छोड़ेंगे आंसर आपका माना जाएगा। ईजीएस्ट वन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 11। चले बच्चों, अब हम हैं पार्ट नंबर 11 पे। बहुत ही आसान सा सवाल है। लिमिट 17x - 1/x, कौन सा फॉर्मूला तैयार है इसके लिए, ये रहा 3 वाला। क्या बताया था मैंने, किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो और वो डिवाइड उसी वेरिएबल से हो रहा हो, -1 हो, तो आगे आंसर क्या आ जाएगा, ln a, यानी कि जो भी वो कांस्टेंट नंबर है। तो बिल्कुल एज इट इज़ बना हुआ है, मुझे कुछ छेड़खानी करने की भी ज़रूरत नहीं है।
17x अपॉन x, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला इसके लिए तैयार है मेरे पास? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या होता है? a की पावर x माइनस 1 अपॉन x किसके बराबर होता है? ln a के बराबर होता है। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए? इम्प्लाइज कर देते हैं, क्योंकि सादा सादा सा लग रहा है बहुत। तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? ln, और a की जगह पे कौन है? 17, ठीक है। तो ln 17 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। कितना सीधा सा सवाल था। जल्दी से स्क्रीनशॉट में, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 12 पर। चले बच्चों, अब हम हैं पार्ट नंबर 12 पे। ये हमारे पास एक सवाल है, इसका भी फॉर्मूला है, लेकिन मैंने उसको फॉर्मूले के तौर से नहीं रखा, क्योंकि ये समझ लें एक पूरा क्वेश्चन बन जाता है। बाकी ये वाले जो है ये तो आसान है, ठीक है। इनको मैं आखिरी में आपको समझाऊंगा भी कि ये बने कैसे, ठीक है। हम करेंगे सॉल्व, और ई कैसे आ जाता है वो भी हम करके देखेंगे, ठीक है। सब कुछ करके देखेंगे। इसका भी एक फॉर्मूला, लेकिन मैं वो फॉर्मूला बताने के हक में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस सवाल को पूरा सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो करेंगे हम सॉल्व और लेकर आएंगे जो भी आंसर होगा, ठीक है। हक से लेकर आएंगे 1 + 2h की पावर n माइनस 1 और 5h, ठीक है। ये a + b के होल स्क्वायर जैसा लग रहा है। अब स्क्वायर की जगह पावर n है, यानी कोई भी पावर हो सकती है। तो हम बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। याद है बाइनोमियल थ्योरम फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी हमने। क्या होता है? सबसे पहले ब्रैकेट में रखते हैं, सबसे पहले a की पावर n। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है? 1 है, ठीक है। तो हम चलो n लगा दे, फिर प्लस, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। उसके बाद पावर नीचे उतरती जाएगी, n a और b क्या है? 2h, ठीक है। फिर अगली टर्म, उसके बाद क्या करेंगे? 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, उसके बाद 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके ये चलता चला जाएगा। चलें अब वैल्यू पुट करते हैं। अब क्या होगा? अब यहाँ पर पावर में से 1 माइनस होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर क्या थी? a की n थी, यहाँ n में से 1 माइनस हो जाएगा। अब जो भी n की a की पावर बनती चली जाएगी ना, वो नीचे आता जाएगा। अब पहले से तो n है, एक और n माइनस हो गया था, ये आ गया नीचे, ठीक है। फिर a की वैल्यू है 1, n माइनस 1 तो हो गया, अब n माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और b की वैल्यू है 2h, ये मैंने लिखा 2h। इसकी पावर क्या हो जाएगी? अब b की पावर बढ़ेगी, ठीक है, और a की पावर कम होती जाएगी। तो a की कम हो रही है, b की बढ़ रही है। यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगली टर्म होगी n माइनस 1, ये नीचे उतर जाएगा, n माइनस 2, फिर 1 की पावर n माइनस 3, 2h की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। ये कब तक चलेगा? 2, ये चलते ही चला जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि n क्या, ठीक है। इसको हम जाने देंगे। उसके बाद मैं इसको ज़रा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह चाहिए मुझे। -1 ये वाला मेरे पास मौजूद, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया? 5h, ठीक है। अब यहाँ देखें ज़रा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से हमने इसको एक्सपेंड किया, ये याद रखिएगा। बाइनोमियल थ्योरम को एक दफ़ा देख लीजिएगा। देख क्या लिएगा, बल्कि मैं यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ क्या थी। a की पावर n नीचे उतरेगा, a की पावर में से 1 माइनस होगा, फिर b आ जाएगा, फिर प्लस n, फिर n की पावर नीचे उतर गई, a की पावर n माइनस 2 हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसे करते 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 हम कहाँ तक जाते हैं? जब तक इसको एक्सपेंड करते रहते हैं, जब तक b की पावर n ना हो जाए। तो 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, b की पावर बढ़ती रहेगी, a की पावर एक एक कम होती चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये एक्सपेंड होता है। यही काम हमने ऊपर किया है। अब चलें सॉल्व करते हैं हम इसको। देखें 1 की पावर n, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। सारी टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, तो ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या क्या बचेगा मेरे पास? n, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कराएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा n2h। यहाँ आएंगे, 1 की पावर कुछ भी हो 1 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 ही रहेगा। और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कराएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ख़त्म। क्या बचा मेरे पास? सिर्फ 2h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। आगे 3 फैक्टोरियल वाली टर्म होगी, यानी अब हर टर्म में एक एक h मौजूद होगा। अपॉन में क्या आ गया? 5h, ठीक है। मुझे इस h से ख़तरा है,
क्योंकि अगर मैं एच की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करता हूँ तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी से मुझे बचना है, ठीक है। अब मेरे पास ये टर्म है, ये टर्म है, आगे बहुत सारी टर्म्स हैं, सबके पास एच मौजूद है, तो मैं सब में से क्या कर रहा हूँ, एच को कॉमन निकाल रहा हूँ। क्या बचा मेरे पास, 2n बचा मेरे पास, ठीक है। ये वाला 2, ये वाला n, प्लस यहाँ से n -1 2h, ये स्क्वायर दोनों पे, ठीक है। तो 2 बल्कि क्या कर दूं मैं, 4 कर दूं, 2 का स्क्वायर 4 कर दूं, h स्क्वायर रहा था, अब एक पावर h की क्या हो गई, कम हो गई, तो एक h बच जाएगा, अपॉन में क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल आ गया। इसी तरीके से अब अगले वाले में क्या रहा होगा, h³ था, एक पावर निकल गई, तो सिर्फ वहाँ पे भी क्या बचेगा, h स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं सबके पास h मौजूद है, अब सिवाय इस, अपॉन में क्या आ गया, 5h, ठीक है। मैं बचना किससे चाह रहा था, इस h से, ये लें, बच गए हम, ठीक है। h से h हो गया कैंसिल। अब मेरे पास ये वाहिद टर्म है जिसके पास h नहीं है, बाकी हर टर्म के पास h होगा। हम जैसे ही अप्लाई करेंगे सबके सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और अपॉन में क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो वहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मूलाज मिटा देता हूँ क्योंकि आपने देख भी लिए हैं, उतार लिएगा, ठीक है। अगर याद ना रहे तो रिवाइज करके वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे जगह चाहिए तो इस वजह से मैंने मिटा दिया। क्या करेंगे हम, अप्लाइंग लिमिट्स। जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे क्या होगा, h तो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, क्या बचा मेरे पास, सिर्फ 2n बचा। इसके पास h था, सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहे थे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगली टर्म भी, उसके पास h स्क्वायर था, h की वैल्यू हर जगह 0, तो आगे वाली सारी की सारी टर्म्स क्या हो गई, 0 हो गई, ख़त्म हो गई। अपॉन में क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। ऊपर क्या आ गया, 2n, अपॉन में 5, ये आ गया आपका आंसर। कितना इजी था, ठीक है। इसी तरीके से हमें इस सवाल को करना था। बाइनोमियल थ्योरम एक ब्रैकेट पे अप्लाई होती है, -1 से 1 कैंसिल हो जाता है, हर टर्म के पास h हुआ, h हमने कॉमन निकाला, नीचे वाले h से कैंसिल करवाया जिससे हमें ख़तरा था। अब पहली वाली टर्म के पास h नहीं था, बाकी हर टर्म के पास h होगा, और जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे पहली वाली टर्म को छोड़कर सब के सब क्या हो गए, 0 हो गए, और ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 13 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, पार्ट नंबर 13 पे, ठीक है। सबसे पहला काम आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि मैं x की वैल्यू अगर डायरेक्ट 0 रखता हूँ तो क्या ये सवाल ख़त्म हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा हर जगह। अगर नहीं तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर हाँ तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम 0 0 रख के चेक करते हैं। 2 की पावर 0 मतलब 1, 4 की पावर 0 मतलब 1, 8 की पावर 0 मतलब 1, तो +1 -1 कैंसिल, -1 और -1 क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, मतलब ऊपर 0 नहीं हो रहा। नीचे चेक करेंगे, 0 + 2 मतलब 2 बचेगा, इसका मतलब नीचे भी 0 नहीं हुआ, इसका मतलब x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करने पे 0 नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई इंग लिमिट्स, ठीक है। डायरेक्ट हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। बहुत ही छोटा सा सवाल है, 4 की पावर 0, 8 की पावर 0, -1 और 0 + 2, ठीक है। सबकी जिस नंबर की भी पावर 0 होती है आंसर 1 होता है, 1 1 1 1, और 0 किसी काम का नहीं है, ये हो गया 2, +1 -1 कैंसिल, -1 -1 क्या हो जाएंगे, -2/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, -1, ईजीएस्ट वन, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 14।